हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते बच्चे असी क्लास 8th 9th 10th कंप्लीट मैथ कर रहे हैं। एग्जाम्पल, थ्योरम, एक्सरसाइज सब कुछ। तो अगर तुसी चैनल ते नवे हो, चैनल नू सबसक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होवे। अज असी बच्चे क्लास 8th NCERT CBSE मैथ चैप्टर 12th फैक्टराइजेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करन जा रहे हैं। पिछली वीडियो के विच आपां ने एग्जाम्पल्स देख लिया सी किवें आपां रीग्रुपिंग करके इन्हां दे फैक्टर्स बनाने आ। अज असीं एक्सरसाइज नूं सॉल्व करन जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स 12x 36। 12x नूं की लिख सकते हैं बच्चे, प्राइम फैक्टर्स लिखांगे आपां। प्राइम फॉर्म लिखनी सी ना अपन एग्जाम्पल सीखी सी तो उवें तो 2 × 2 × 3 की लिख सकते हैं 12 के फैक्टर। एक्स एज इट इज आ जाऊगा मल्टीप्लाई च 36 से 2 × 2 × 3 × 3। बच्चे आ वाला करके देख सकते हो, इस तो पता लग जाऊगा कि किमें करने हैं। 36 से पहले 2 ते गया 18 आ गया, फिर 2 ते गया 9 आ गया, 3 ते गया 3 आ गया। ठीक है, 3 ते गया 1 आ गया। जो तक 1 ना आवे, जो 1 आ जाए तो ਜਿਹੜੇ बाहर सारे फैक्टर्स ने ये सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। देखो 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, इस तरह लिख के इस तो बना सकते हो तुम फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर किहड़े आ रहे हैं, देखो रैड वाले जिहड़े सर्कल किए हुए कॉमन ने। 2 2 दोहां च आ रहा है, फिर अगेन 2 दोहां च आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो 2 2 3 आर कॉमन फैक्टर ने। मल्टीप्लाई करांगे तो सब तो वड्डा कॉमन फैक्टर किहड़ा आ रहा है 12। तो 2 × 2 × 3 कॉमन फैक्टर किहड़ा आ रहेगा 12। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो, 2y 22xy। 2y नू 2 × y लिख सकते हैं, 22xy नू 2 × 11 × x × y। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है तो y कॉमन आ रहा है। कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड y। मल्टीप्लाई करांगे तो कितना बन गया 2y। फिर आ गया 14pq 28p² q²। 14pq नू की लिख सकते बच्चे 2 × 7 × p × q। 28p² q² नू 2 × 2 × 7 p × p है ना, तो 2 टाइम्स p आ गया। q² है तो 2 टाइम्स q आ गया। 2 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, एक पी क्यू का पेयर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर किहड़े आ गए 2 7 पी क्यू। मल्टीप्लाई करांगे 2 × 7 14 पी क्यू की आ गया बच्चे कॉमन फैक्टर। समझ के किमें करना, सिंपली बस इन्हां दे प्राइम फैक्टर फॉर्म दे विचों कॉमन कढ के आंसर लिखना सी। स्क्रीनशॉट ला सकते हो बच्चे। नैक्सट देखो अपने को फोर्थ क्वेश्चन, 2x 3x² 4। 2x नू की लिख सकते हैं बच्चे 2 × x, 3x² नू 3 × x × x, 4 नू 2 × 2। कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, देखो तिना दे विच कॉमन आना चाहिए सी, तो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कला कॉमन फैक्टर क्या आ रहा 1। मल्टीप्लीकेशन के विच बच्चे अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो अगर × 1 कर दिए टर्म सेम रहूगी ना तिने साइड, तो अपने को 1 की आ गया कॉमन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने को 6abc 24ab² 12a² b। 6abc 2 × 3 × a × b × c। 24ab² 2 × 2 × 2 8 बन गया, 8 3 ज़ा 24 a b² है तो 2 टाइम b लिख ली। ठीक है, 12a² b 2 × 2 × 3 12 a² मीन्स a × b। कॉमन देखो एक तो 2 आ रहेगा, एक देखो अपने को 3 कॉमन आ गया तिना दे विच, एक ए बी का पेयर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स किहड़े आ गए 2 3 ए बी। मल्टीप्लाई किया 6ab की आ गया बच्चे, तिना दे विच कॉमन आ गया। ठीक है, नैक्सट देखो 16x³ -4x² 32x। 16x³ नू की लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 16x³ मतलब x 3 टाइम्स लिखी जाऊगी। फिर अपने को -4x² -2 × 2 4 बन गया, x² है तो 2 टाइम्स x लिख ली। 32x 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 5 टाइम्स 2 लिखना पड़ेगा, 32 आ चुका। ठीक है, फिर इंटू एक्स आ गया। कॉमन देखो एक तो 2 आ रहा है, फिर अगेन 2 आ रहा है, एक एक्स आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर किहड़े आ रहे हैं बच्चे 2 टाइम्स 2 आ रहा है कॉमन, 1 टाइम x है तो 2 × 2 × x मतलब 4x वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है। ठीक है, 7 सम देखो 10pq 20qr 30rp।
10 PQ मतलब 2 इंटू 5 10 बन गया, P इंटू क्यू 20 QR 2 इंटू 5 20 QR 30 2 इंटू 3 इंटू 5 30 बन गया क्योंकि 6 5 30 होंगे का R इंटू P एज इट इज। कॉमन फैक्टर देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा की फैक्टर कॉमन मिल रहा है अपन 5 बचे, तो कॉमन फैक्टर के आ गए 2 इंटू 5 10 कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट द लास्ट क्वेश्चन देखो बचे 3x² y क्यूब 10x³ y स्क्वायर 6x² y स्क्वायर z 3x² y क्यूब ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू y x स्क्वायर है 2 टाइम्स x है y क्यूब 3 टाइम्स y 10x³ y स्क्वायर ਨੂੰ 2 इंटू 5 10 x क्यूब है मतलब 3 टाइम्स x लिखांगे, y स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखांगे 6x² y स्क्वायर z 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स x वाई स्क्वायर 2 टाइम y हो गया इंटू z। देखो एक तो x कॉमन आ रहा है 2 टाइम्स y हर एक च पिया, देखो ओ कॉमन आ रहा है, होर की कॉमन आ रहा है बच्चे एक x होर कॉमन आ रही है मतलब 2 टाइम्स x कॉमन आ रहा है 2 टाइम्स y कॉमन आ रहा है, तब मल्टीप्लाई करके केड़ा फैक्टर कॉमन आ रहा है अपना x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लै सकते हो, ईजी है बच्चे ये एक्सरसाइज बहुत ही। नेक्स्ट देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन मंगू ही है फैक्टराइज करना अपने 7x माइनस 42 7x माइनस 42 है अपने को, तो 7x ਨੂੰ ਕੀ लिख लिया 7 इंटू एक्स माइनस 42 ਨੂੰ 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, फैक्टर्स बना ले। देखो दोहे साइड 7 कॉमन आ रहा है, अंदर की रह गया जोड़ा रह गया अपने को कॉमन नहीं है उन्होंने ब्रैकेट रख देंगे। 7x साइड देखो x नहीं कॉमन निकलिया अपने को माइनस एज इट इज एंड अपने को 42 वाली साइड 2 तो 3 पे है तो 2 इंटू 3 x माइनस 6 की आ गया, दूसरा फैक्टर बन गया, एक फैक्टर जोड़ा 7 कॉमन आ गया सी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो 6p माइनस 12q 6p ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं 2 इंटू 3p। ठीक है, 12q ਨੂੰ 2 इंटू 2 इंटू 3q। देखो दोहे साइड 2 इंटू 3 कॉमन निकल रहा है बच्चे, इधर p नहीं निकलिया इधर की नहीं निकलिया अपने को आ 2 एंड q 2 इंटू 3 आप कॉमन कट चुके तो 2 इंटू q 2q कॉमन नहीं निकलिया। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर रख ले 2 इंटू 3 6 कॉमन आ गया, p माइनस 2q ब्रैकेट आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो 7a² प्लस 14a 7a² ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 इंटू a प्लस 14a ਨੂੰ 2 इंटू 7 इंटू a 7 इंटू a कॉमन आ गया, इधर देखो a नहीं कॉमन निकलिया इधर बचे 2 नहीं कॉमन निकलिया, बाकी देखो सब कुछ कॉमन काटता सी, इधरों भी 7a कॉमन निकल गया सी, इस साइड भी अपने को 7a कॉमन निकल गया सी। ठीक है, तो जेड़ा पिछे रह गया उन्होंने ब्रैकेट लिखना है, तो ब्रैकेट की आ गया a प्लस 2 एक 7a कॉमन आ गया a प्लस 2 का दूसरा फैक्टर बन गया। ठीक है, ये ऑपरेशन लगे हुए विचाले प्लस या माइनस से ता करके अपने को एवं बन रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो माइनस 16z प्लस 20z क्यूब 16 की लिखांगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 z एज इट इज 20 2 इंटू 2 इंटू 5 z क्यूब है 3 टाइम्स z लिखांगे। देखो 2 इंटू 2 दो साइड 2 इंटू 2 पे है एक z पे है, तो ये कॉमन कर लिया, इधर बचे 2 टाइम्स 2 कॉमन कट के पीछे कितने टाइम रह गए 2 टाइम्स रह गए लिख लिया माइनस। ठीक है, z आप कॉमन काट चुके, इधर देखो 5 रह गया एंड 2 टाइम्स z रह गया क्योंकि 1 टाइम z निकल चुके बाहर, तो कितना आ गया माइनस से 4 प्लस 5z स्क्वायर ब्रैकेट आ गया 2 इंटू 2 4 z एक बाहर कॉमन फैक्टर निकल गया। ठीक है बच्चे, नैक्सट देखो 20l² m प्लस 30al m 20 ਨੂੰ 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, l² मीनस l इंटू m 30al m 2 इंटू 3 इंटू 5 30a इंटू l इंटू m। ठीक है, 2 इंटू 5 l m ये दोहां चो कॉमन पे, देखो 2 तो 5 भी पे है l m 2 5 l m। ठीक है, तो इधर की रह गया एक 2 बच गया एंड एक l बच गई, इधर देखो 3 एंड a अंदर की बन गया 2l प्लस 3a, इधर मल्टीप्लाई किया 2 5 10 l m कॉमन है। ठीक है, आ कॉमन फैक्टर है, अंदर की है 2l प्लस 3a। नैक्सट देखो 5x² y माइनस 15xy स्क्वायर 5x² y ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 5 इंटू x इंटू y
15 ਨੂੰ 5 इंटू 3 इंटू x वाई स्केयर y इंटू वाई। दोए साइड देखो 5 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रही है, एक y कॉमन आ रही है। इधर देखो की बच गया बच्चे अपने को लैफ्ट साइड दे विच कला x, इधर देखो राइट साइड दे विच 3 भी है, एक y कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3y ये बच गए बच्चे। बाकी कॉमन फैक्टर किहड़ा बन गया 5xy। सिंपली फस्ट पार्ट नूं ही जोड़ के लिखा होएगा, कॉमन फैक्टर्स दे विच ऑपरेशन दिखाता, जिहड़ा कॉमन है उन्होंने बाहर दिखा दूंगे ब्रैकेट तो, जिहड़ा रह गया पिछे अपने कोल टर्म बाकी वो ब्रैकेट च लिख देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लै सकते हो बच्चे। नैक्सट क्वेश्चन देखो 10a स्केयर माइनस 15b स्केयर प्लस 20c स्केयर। 10 नूं की लिख सकते हैं 2 इंटू 5 a इंटू a माइनस 15 नूं 3 इंटू 5 b इंटू b 20 नूं 2 इंटू 2 इंटू 5 c इंटू c। ठीक है, देखो हर एक से सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, वध तो वध कितना कॉमन आ रहा है 5, तो अंदर की रह गया 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी इंटू सी, मतलब 2a स्केयर हो गया, a इंटू ए मतलब माइनस 3b स्केयर प्लस 4c स्केयर। ठीक है, तो यह कितना आ गया अपने को 5 कॉमन कट के 2a स्केयर माइनस 3b स्केयर प्लस 4c स्केयर। ठीक है, नैक्सट देखो माइनस 4a स्केयर प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, 8th क्वेश्चन की टर्म की यह अपने को क्वेश्चन दिता हुआ है। माइनस 4 तो लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2 a स्केयर मीनस a इंटू ए, 4ab 2 इंटू a इंटू b लिख लिया, 4ca 2 इंटू c इंटू ए। देखो हर एक दे विच 2 टाइम्स 2 कॉमन आ रहा है, हर अपने को टर्म दे विच 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 4 कॉमन आ रहा है, एक a कॉमन पई है। अंदर देखो की रह गया, एक a रह गया माइनस प्लस द b माइनस द c, 4a कॉमन आ गया माइनस a प्लस b माइनस c, ये इन्होंने एक टर्म बना ली। ठीक है, 2 फैक्टर आ गया अपने को। समझ के बच्चे किवें करना है, कॉमन ही कढ़ने है, स्क्रीनशॉट लै सकते हो। नैक्सट देखो एक्स स्केयर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्केयर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्केयर। सिंपली वेरीएबल दिते हुए ने, तो एक्स स्केयर 2 टाइम्स है, एक्स 2 टाइम्स लिखांगे इंटू वाई इंटू जेड, इतने वाई 2 टाइम्स है, बाकी सारे एक्स तो जेड 1 टाइम है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, फिर एक्स इंटू वाई जेड इंटू जेड। देखो तिन्हों के विच एक्स वाई जेड कॉमन पिया बच्चे, तिन्हों के विच ही एक्स वाई जेड वाला टर्म पई है अपने को। ठीक है, एक्स वाई जेड कॉमन कर लिया, इधर कली एक्स रहेगी, इधर एक वाई एक्सट्रा है, इधर जेड एक्सट्रा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नैक्सट देखो ए एक्स स्केयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्केयर प्लस सी एक्स वाई जेड। ए एक्स स्केयर वाई नूं की लिखांगे ए इंटू एक्स इंटू वाई, बी एक्स वाई स्केयर नूं बी इंटू वाई, सी एक्स वाई जेड नूं सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स वाई कॉमन आ गया, देखो हर एक दे विच हैगा एक्स वाई एंड एक्स वाई। ठीक है, इधर की बच गया कला ए एक्स, इधर बचूगा बचे बी इंटू वाई, इधर सी इंटू जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखा एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आ गया बच्चे कॉमन फैक्टर। थर्ड पार्ट देखो फैक्टराइज करना हो भी। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बच्चे, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। पहलियां 2 टर्म्स के विचों कॉमन आ रहा है, देखो पिछलियां 2 टर्म्स के विचों। अगर आप ऑल 4 दे 4 लै रहे हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर 4 दे विच नहीं हैगा, जिवें एक्स देख लो, एक्स पहलियां 3 दे विच हैगा, बट पिछे वाली लास्ट टर्म एज इट इज़ रह जूगी। वाई देखा तो वह भी 2 टर्म के विच हैगा, 8 देखा 2 टर्म्स के विच है। तो आपां नूं पेयर बना लिया आपने पहली कि पहलियां 2 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स स्केयर नूं आपां की लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई नूं एक्स इंटू वाई प्लस 8x नूं 8 इंटू एक्स प्लस 8y नूं 8 इंटू वाई लिख लिया। फर्स्ट 2 दे विचों देखो एक्स दोहां दे विचों कॉमन बन रही है, पिछे एक्स प्लस वाई रह गया। पिछलियां 2 टर्म्स दे विच देखो बच्चे 8 दोहां चों कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई। हुण ये एक्स प्लस वाई दोहां च फिर अगेन कॉमन आ गया, तो इहनूं कॉमन कढ लिया। इधर की रह गया कल्ला एक्स रह गया, इधर की रह गया बच्चे 8, एक्स प्लस 8 एक फैक्टर बन गया। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स कॉमन कढ़ना है। पहला इत्थे कढ़िया आपां ने कॉमन स्टैप 1 दे विच, फिर आपां ने मतलब इत्थे
फिर अपने स्टैप 2 ਦੇ ਵਿੱਚ अगेन कॉमन ਕੱਢਤਾ, ठीक है, 2 ਵਾਰੀ कॉमन ਕੱਢਣੀ है ਇੱਥੇ। सेकेंड देखो 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। 15xy ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 इंटू 5 इंटू x इंटू y माइनस 6x ਨੂੰ 2 इंटू 3 इंटू x 5y ਨੂੰ 5 इंटू y माइनस 2। फस्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखो कॉमन की निकल रहा है पिछले 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। फस्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखो 3 इंटू x दोवे साइड कॉमन पे है आ 3x, ठीक है, 3 ਤੇ x 3 इंटू x दोवे साइड कॉमन निकल गया। इधर की रह गया 5 इंटू वाई माइनस 2। इधर बच्चे दोहां चो कुछ कॉमन ही निकल रहा तो आप की कॉमन कटते होने 1। जो मल्टीप्लाई दे विच कोई भी कॉमन फैक्टर कॉमन ना निकले दोए टर्म्स दे विचों, मतलब उन्होंने HCF किन्ना कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन्ना का 1, तो 1 कॉमन कट लिया। 5y एज इट इज़ रह गया माइनस 2 एज इट इज़ रह गया, ठीक है। ब्रैकेट चो देखो 3x कॉमन निकलिया सी 5y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन है 5y माइनस 2। 5y माइनस 2 दोहां साइड कॉमन पे है तो फिर अगेन कॉमन आ गया। इधर की रह गया 3x प्लस 1, ठीक है। ये सैकेंड स्टैप है अपने को कॉमन दोबारा कढ़न का, तो इस थर्ड पार्ट दे विच 2 टाइम्स कॉमन बनने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लै सकते हो। नेक्स्ट देखो ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ax a इंटू एक्स हो गया प्लस b इंटू एक्स हो गया माइनस a इंटू वाई माइनस b इंटू वाई। फस्ट 2 दे विचों देखो x कॉमन आ रही है a प्लस b एज इट इज़ आ गया। पिछलियां 2 दे विचों देखो अपने को माइनस का y कॉमन आ रहा है, a माइनस कॉमन काट ली बच्चे प्लस रह गया b, ठीक है। तो a प्लस b दोहे साइड फिर कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई दूसरा फैक्टर बन गया, ठीक है। जो आप माइनस भी कॉमन काट ली तो इत्थे की रह गया प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। बच्चे इतने देखो अगर आप जो 15 कॉमन आ रहा है पहले 2 दे विचों तो अपना अंदर की बन रहा है pq प्लस 1 बनूगा, बट इतने तो कोई pq वाली टर्म ही नहीं बन रही फिर, ठीक है। तो इतने पहले आपको की करना पऊगा रीग्रुपिंग। इन्होंने की किया आपने रीग्रुपिंग की अपने को दोबारा अरेंज किया 15pq प्लस 9q, ठीक है। 15pq नाल केड़ी टर्म काटती अपने 9q एंड 25p प्लस 15। हुण देखो लिख के 15pq नूं की लिखांगे 3 इंटू 5 इंटू p इंटू q, 9q नूं 3 इंटू 3 इंटू q, 25p नूं 5 इंटू 5 इंटू p प्लस 15 नूं 5 इंटू 3। फस्ट 2 टर्म दे विचों देखो 3q दो साइड कॉमन निकल गया। इधर की बच गया कला 5p, इधर की बच गया बचे 3, ठीक है। इधर देखो 5 दो साइड कॉमन निकल के 5p प्लस 3 आ गया अंदर, सेम बन गया। हम देखो ब्रैकेट अंदर 5p प्लस 3 दो साइड 3q कॉमन कढ़िया इधर 5 कॉमन कढ़िया सी, ठीक है। अब 5p प्लस 3 अगेन कॉमन निकल जूगा दो साइड तो की रह गया 3q प्लस 5, ठीक है। तो रीग्रुपिंग करनी पैंदी है किते किते अगर अपना कॉमन नहीं आता। ये भी आप एग्जाम्पल की सी ना। नेक्स्ट देखो z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। इधर देखो फस्ट 2 दे विचों पहले इनू रीग्रुप करांगे आपां क्योंकि z माइनस 7 चो कुछ कॉमन नहीं हैगा, ठीक है। तो z वाले नाल z वाली टर्म लगाई अपने कॉमन कढ़न लई, तो इत्थे की कीता बच्चे रीग्रुप कीता अपने फिर आ 2 क्वेश्चनस दे विच रीग्रुपिंग वाला कीता, ठीक है। तो z माइनस xyz माइनस 7 प्लस 7xy, मतलब आ चीज़ की है xyz वाला टर्म मूरे लैके आए हैं, बाकी सारे सेम आई रखे माइनस 7 प्लस 7xy। फस्ट 2 दे विचों देखो z इनू की लिखांगे x इंटू वाई इंटू z माइनस 7 प्लस 7 इंटू एक्स इंटू वाई। फस्ट 2 दे विच देखो बच्चे z कॉमन आ रहा है दो साइड, इधर सब कुछ कॉमन निकल गया तो कला की रह गया पिछे 1 रह गया, 0 नहीं लिखना होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई दे विच अगर सब कुछ कॉमन निकल जाता है तो की लिखते होंगे आप 1 माइनस xy। इधर बच्चे माइनस का 7 कॉमन काट रहे हैं, माइनस का 7 कॉमन काट रहे हैं तो मतलब सब कुछ निकल गया, माइनस भी निकल गई 7 भी बाहर आ गया तो कला की रह गया 1। प्लस दे विचों माइनस कॉमन काटती तो एक पिछे माइनस रह जाती है, प्लस मतलब कि 2 माइनस तो मिलके बनया है, ठीक है। एक एवं याद रखना हो तो एक माइनस बाहर काट दी तो अंदर एक माइनस रह गई, 7 बाहर काटता xy रह गया, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स वाई आ गया, ये भी कॉमन निकल गया बच्चे, अंदर की रह गया z माइनस 7, दूसरा फैक्टर की बन गया z माइनस 7, ठीक है। समझ गए कि मिस ये एक्सरसाइज बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपनी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होगी। नैक्सट वीडियो के विच हुण आपां 12.2 एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स करांगे।
ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।